I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing, and topic for today is stress management. Okay, in the previous class we have seen about the stress and stressors, and we will see in today's class stress management. Okay, so first step is that avoid unnecessary stress. Okay, not all stress can be avoided, and it's not healthy to avoid a situation that need to be addressed. However, the number of stressors in our life that we can eliminate is follows. ठीक है, मीन्स हमारी लाइफ में जितने भी स्ट्रेसर्स रहते हैं उन सारे स्ट्रेसर्स को तो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो उतना स्ट्रेसर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. मीन्स हमको बॉडी को अफेक्ट करने नहीं देना है ऐसे स्ट्रेसर्स को. ओके, सो सम पॉइंट्स आर देयर. फर्स्ट इज लर्न हाउ टू से नो. ठीक है, हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं स्ट्रेसर्स को, स्ट्रेस को. जो भी स्ट्रेस या जो भी बैड थॉट्स हमारे माइंड में आ रहे हैं उनको क्या करना है, थॉट को स्टॉप करना है बाय सेइंग नो. ओके, लर्न हाउ टू से नो. ओके, मीन्स हमको ये सोचना है कि हमें जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, उनको थोड़ा क्या करना है, अवॉइड करने सीखना है, नो कहना सीखना है. ठीक है, ऐसे थॉट्स को अपने माइंड पे आने ही नहीं देना है जो कि स्ट्रेस या टेंशन कॉज करें. ओके, देन सेकेंड इज़ अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट. ठीक है, ऐसे पीपल से थोड़ा दूर रहना है जो कि हमको क्या कर सकते हैं, टेंशन या तो फिर स्ट्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है ऐसे पीपल से. देन नेक्स्ट इज़ टेक कंट्रोल ऑफ योर इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्ट्रेस कॉज कर सकते हैं, टेंशन कॉज कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे फैक्टर्स को हम लोग को क्या करना है, मैनेज करना है. अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना है, मॉडिफाई करना है. द नेक्स्ट इज़ अवॉइड हॉट बटन टॉपिक्स. ठीक है, मीन्स हॉट टॉपिक्स को थोड़ा क्या करना है, अवॉइड करना है जो कि हमारे लिए ठीक ना हो. द नेक्स्ट इज़ पेयर डाउन योर टू डू लिस्ट. ठीक है, जो जो करना है उसको पहले से ही हम लोग को क्या करके रखना है, लिस्ट आउट करके रखना है. क्योंकि एकदम से हमारे पास कई सारी चीज़ें, कई सारे शेड्यूल आ जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं या फिर घबरा जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमको सारी चीज़ों को क्या करना चाहिए, लिस्ट आउट करके रखना है कि इसके बाद ये स्टेप करना है. ओके, सो फर्स्ट इज़ व्हाट, अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस. देन सेकेंड इज़ दी अल्टर द सिचुएशन. Whatever situation, whatever environment is not according to us, that we have to alter the situation. Like if an individual can't avoid a stress situation, try to alter it. मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, स्ट्रेस सिचुएशन को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो हमको क्या सीखना है कि हम लोग उसको अवॉइड कर सकें और ट्राई टू अल्टर इट. ठीक है, और अगर हमको अवॉइड नहीं हो रहा है तो हमको उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है. फिगर आउट व्हाट यू कैन डू टू चेंज थिंग्स so the problems doesn't present itself in the future. Okay, means first is that express your feelings instead of bottling them up. means कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने फीलिंग्स को क्या करते हैं, इनर स्ट्रेस मीन्स अपने में दबा के रखते हैं, उसको कभी दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं. ठीक है, तो ऐसे फीलिंग्स को कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, उनके सामने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. ओके, द नेक्स्ट इज़ बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज़. मीन्स कभी कभी ऐसा सिचुएशन रहता है जो हमसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता है, हम उसको टॉलरेट या तो फिर एडजस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ऐसे सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज़ करना है. ओके, देन बी मोर असर्टिव. असर्टिव दैट मीन्स पॉजिटिविटी. असर्टिव दैट मीन्स बीइंग पॉजिटिव और पोजिटिव. ठीक है, तो हमको क्या करना है, चीज़ों को क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करने सीखना है, प्लस पॉजिटिविटी भी लाना है अपने अंदर. ठीक है, मैनेज योर टाइम बेटर. ठीक है, हमको अपना शेड्यूल, अपना टाइम क्या करना है, बेटर मैनेज करके रखना है. सो सेकेंड इज़ अल्टर द सिचुएशन. वॉट एवर सिचुएशन और इन्वायरमेंट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू अस, वी हैव टू अल्टर दैम. द नेक्स्ट इज़ अडेप्ट टू द स्ट्रेसर्स. ठीक है, स्ट्रेसर्स दैट मीन्स द फैक्टर्स विच कॉजिंग द स्ट्रेस दैट वी हैव टू अडेप्ट. मतलब कि जो भी स्ट्रेसर्स हैं उनको हम लोग को क्या करना है, एडजस्ट करना है. ठीक है, स्ट्रेसर्स क्या करते हैं, हमको टेंशन या स्ट्रेस कॉज करते हैं ना, तो उनको हम लोग को क्या करना है, अडेप्ट करना है, मतलब कि एडजस्ट करना है उनके साथ. सो फर्स्ट इज़ रीफ्रेम प्रॉब्लम्स. ठीक है, वॉट एवर प्रॉब्लम इज़ देयर, वी हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फर्स्ट. देन लुक एट द बिग पिक्चर. ठीक है, हमको स्मॉल अमाउंट पे नहीं, हमको बिग पिक्चर पे देखना है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है, इसके सॉल्यूशन या इसका एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, तो हमको बड़े पैमाने पे उसको सोचना है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स. देन फोकस ऑन द पॉजिटिव. ठीक है, हमेशा
हमको पॉजिटिविटी लाना है, हमेशा ये सोचना है कि वॉट एवर सिचुएशन इज़ हैपनिंग टू अस दैट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। हमको ये सोचना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है कुछ ना कुछ उसके पीछे क्या होगा, अच्छा छुपा होगा। देन नेक्स्ट इज़ एडजस्टिंग एटीट्यूड। हमेशा हमारे जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होना चाहिए, एडजस्टिंग होना चाहिए। हमको सिचुएशन को क्या करना चाहिए, मैनेज करके रखना होगा, ऐसा सीखना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज। वॉट एवर थिंग्स आर देयर दैट वी कांट चेंज, मतलब कि ऐसे ऐसे सिचुएशन रहते हैं, ऐसे पर्सन्स रहते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो चेंजेस कहाँ लानी पड़ती हैं, खुद में लानी पड़ती हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉइंट्स आर देयर, फर्स्ट इज डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो चेंज नहीं हो सकता है हमको बार बार उस चीज़ों को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो चीज़ चेंज तो नहीं होगा, वो पर्सन चेंज नहीं होगा, उससे हम ही क्या होते रहेंगे, अफेक्ट होते रहेंगे, हर्ट होते रहेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज लुक फॉर द अपसाइड, ठीक है। हमेशा डाउन नहीं सोचना है, इन्फीरियरिटी नहीं लाना है, ठीक है। हमेशा स्टैंडर्ड बड़ा रखना है, अपसाइड सोचना है। देन शेयर योर फीलिंग्स। एज आई टोल्ड बिफोर, फीलिंग्स को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा किसी न किसी से क्या करना चाहिए, शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो फीलिंग्स क्या हो जाती हैं, रिप्रेस्ड हो जाती हैं, दैट मे कॉज अ साइकेट्रिक प्रॉब्लम। ओके, द नेक्स्ट इज लर्न टू फॉरगिव। मीन्स कभी किसी बात से या कभी किसी चीज़ों से हमको बुरा लगता है, हम हर्ट होते हैं, और वो चीज़ अंदर ही अंदर क्या होता जाता है, रिप्रेस्ड होते जाता है। इसलिए अगर कोई गलती करता है तो हमको क्या करना चाहिए, उसको फॉरगिव करना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन। ओके, मीन्स हमेशा क्या होता है कि बहुत सारा वर्क शेड्यूल या तो फिर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करने के बाद हम क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो हमको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की ज़रूरत रहता है, ठीक है। इसलिए हमको फन एंड रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए भी क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है। ओके, सो बियॉन्ड अ टेक चार्ज अप्रोच एंड पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस इन योर लाइफ बाय नर्चरिंग योर सेल्फ, ठीक है। हम अपने आप को थोड़ा सा इंटरटेन करके भी हम हमारी लाइफ में क्या कर सकते हैं, पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इफ़ यू रेगुलरली मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन यू विल बी इन अ बेटर प्लेस टू हैंडल द लाइफ स्ट्रेसर्स व्हेन दे इनविटेबली कम, ठीक है। अगर हम अपने पूरे बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा भी टाइम रिलैक्सेशन और फन के लिए देते हैं तो हमारा जो टाइम है, हमारा जो डे है, ठीक है, जो सिचुएशन है वो क्या हो सकता है, मे बी थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, मे बी हमारा स्ट्रेस लेवल क्या हो सकता है, उससे कंट्रोल हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, अडेप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। वी हैव टू अडेप्ट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल लाइक एक्सरसाइज रेगुलरली, ठीक है। एक्सरसाइज करने से भी हमारा स्ट्रेस क्या होता है, रिड्यूस होता है, बिकॉज हमारे माइंड क्या होता है, रिलैक्स होते हैं। देन ईट अ हेल्दी डाइट, ठीक है। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ये सब फूड अगर कंज्यूम हम लोग बार बार करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में करेंगे, तो वो सब क्या करते हैं, स्ट्रेस कॉज करते हैं। लाइक फैट्स हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारे चीज़ क्या करते हैं, स्ट्रेस लेवल या तो फिर ब्लड प्रेशर को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ रिड्यूस कैफीन एंड शुगर, ठीक है। कैफीन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, स्ट्रेस कॉज करता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे अमाउंट को हम लोग को क्या करना है, थोड़ा रिड्यूस करना है या तो फिर नहीं लेना है। देन अवॉइड अल्कोहल, सिगरेट्स एंड ड्रग्स दैट मे कॉज हार्म टू योर बॉडी। देन गेट इनफ स्लीप, ठीक है। हमको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स का स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा स्लीप नहीं लेते हैं तो क्या होता है, मॉर्निंग में इरिटेबिलिटी रहती है, यॉर्निंग आता है, बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस या टेंशन में रहते हैं, ठीक है। इसलिए रिलैक्स होना और पूरा नींद लेना क्या रहता है, ज़रूरी रहता है। ओके, सो these all are 6 points to manage your stress level, that are first is avoid unnecessary stress, then second is alter the situation, third is adapt the stressors, then accept the things you can't change, make time for fun and relaxation, and next is what, adopt a healthy lifestyle. So these all 6 points you have to remember. Okay, these all are stress management. Now we will see about the 4 A's to deal with the stressor situation. In that first A is avoid the stressors, second A is alter the stressors, third is adapt the stressors, and fourth is the accept the stressors. Means फर्स्ट इज हम लोग को क्या करना है, स्ट्रेसर्स को अवॉइड करने की कोशिश करना है, ठीक है। सेकंड में हम लोग को क्या करना है, अल्टर या तो फिर मॉडिफाई करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर मॉडिफाई नहीं हो रहा है तो हमको अडॉप्ट कर लेना है, और फाइनली उसको हम लोग क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है स्ट्रेसर्स को। ओके, सो
These all are 4 stress to deal with the stressful situation. Okay. So in the next class we will see about the loss and grief. For today's class is completed. Thank you students.